सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम बच्चों को मीठे बच्चे कहकर बड़े प्यार से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। आज बाप दादा अव्यक्त वाणी द्वारा हम बच्चों को श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने का दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा कह रहे हैं आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है, कौन दूरदर्शी है? डबल फॉरेनर्स दूरदर्शी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदर्शी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? बाप दादा पूछ रहे हैं विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख। बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेला और कर्मयोग स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल से कष्ट नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है? तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा। साहेब को राजी करना, तो साहेब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने परसेंटेज राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75। आफरीन है, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। हर कर्मों में सत्यवादी सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वो सदा दिल पर साहेब राजी है। संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझकर चलने वाले। और हम कहां तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वो
कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए और ना औरों को नाराज करे, वो है राजयुक्त। बाप दादा ने कितनी सुंदर बात कही। राजयुक्त अर्थात ना नाराजगी, ना दूसरों को नाराज करना। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेदार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेदारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन में कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो इसमें बाप क्या करे? बाबा कहते हैं तो बाप अपनी विशेष ऐसे समय पर वो निभाते हैं, लेकिन बच्चे अगर कैचिंग नहीं कर पाएंगे तो बाबा कहते हैं जिसका आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना और ना होना, डरते तो नहीं हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का। और ये पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हो? तो जब बच्चों ने संस्कार परिवर्तन कर संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयार करती हूं सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें या धीरे करें। तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो, ये तो ठीक जवाब नहीं। सभी ने कहा थोड़ा इंतजार करें। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं बनेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गया ना। सारी सभा में किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर तो पहुंच गए ना। यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तक प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। तो भागते सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप में स्थित होते हो, सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है, पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है कि सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं।
तो बाप दादा कह रहे हैं दिवाली मना ली, संगम है ही मनाने का योग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बनो, आत्माओं को महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रुझान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का युग है, कमाने का युग है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलवलापन से मुक्त भव। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेला रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो आज बाप दादा अव्यक्त वाणी के द्वारा हमें स्लोगन दे रहे हैं, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सोमवार लेंगे, मैं उमंग उत्साह से भरपूर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।